नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आशुतोष कुमार सिंह, लॉ विद आशुतोष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि एससी और एसटी। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट की जमीन को जनरल कास्ट के लोग कैसे परचेज करें, क्योंकि विदाउट परमिशन जनरल कास्ट के लोग एससी या एसटी की ज़मीन को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 98 और सेक्शन 99 यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के बारे में विस्तार पूर्वक समझना होगा कि किस किस क्राइटेरिया में या क्या क्या परमिशन लेने के बाद हम लोग परचेज कर सकते हैं एससी एसटी की ज़मीन को। तो सेक्शन 98 में दिया गया है कि स्पेशली एससी के बारे में बताया गया है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हैं कि एससी के ज़मीन। सेक्शन 98 में बताया गया है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाला पर्सन अपने लैंड स्पेशली इसमें लैंड शब्द का मेंशन किया गया है, जिसको मैं आगे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लैंड को किसी अन्य जाति के व्यक्ति को न पट्टा कर सकेगा, न बंधक रख सकेगा, न गिफ्ट दे सकेगा, न विक्रय कर सकेगा। अगर वो एससी कास्ट के पर्सन को चाहे तो वो विक्रय कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है या लीज दे सकता है, लेकिन जनरल कास्ट के पर्सन को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने लैंड को। अब लैंड स्पेशली इसमें मार्क किया गया है, तो लैंड किसे कहते हैं ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लैंड की परिभाषा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत दिया गया है, जो सेक्शन 4 के सब क्लास 14 में दिया गया है। सेक्शन 4 का सब क्लास 14, सेक्शन 4 के सब क्लास 14 में डिफाइन किया गया है कि क्या क्या लैंड के अंतर्गत आएगा, जिसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूंगा आपको। लैंड एक्सेप्ट इन चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 and section 80, 81 and section 136 means land held or occupied for purposes connected with agriculture। मतलब सेक्शन 7 और सेक्शन 8 और इसके अलावा सेक्शन मतलब चैप्टर 7, चैप्टर 8 और सेक्शन 80, 81 एंड 136 को छोड़ के जो भी कृषि योग्य भूमि है या कृषि से संबंधित भूमि है, उसे हम लोग लैंड कहेंगे, भूमि कहेंगे। तो मतलब इन सब क्राइटेरिया जो जो चीज़ें आएंगी उसको छोड़ के जो चीज़ें हैं वो लैंड है, वो जो जो भूमि है वो लैंड है। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि चैप्टर 7 में क्या है, चैप्टर 8 में क्या है, सेक्शन 80 में क्या है, सेक्शन 81 में क्या है और सेक्शन 136 में क्या है। तो सेक्शन चैप्टर 7 में सेक्शन 44 से 54 से 58 तक डिफाइन किया गया है, जैसे किन किन चीज़ों पे किसका स्वामित्व होगा। इसमें स्पेशली खान खनिज और झरने नाले तालाब वृक्ष के बारे में स्पेशली समझाया गया है कि इस पे जैसे तालाब है, झरना है, नदी है, नदी है, इस पे गवर्नमेंट का स्वामित्व होगा। वृक्ष है तो उस पर किसका स्वामित्व होगा। तो स्पेशली इसको लैंड के अंतर्गत वाली चीज़ें नहीं हैं, इस चैप्टर 7 में है। चैप्टर 8 में है कि ग्राम पंचायत या अन्य अधिकारियों द्वारा भूमि और अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, मतलब जो ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी भूमि है उनका प्रबंधन ग्राम सभा कैसे करेगा, उसके बाबत स्पेशली सेक्शन 59 to 73 में डिफाइन किया गया है। तो अध्याय 7 और अध्याय 8 में ये चीज़ें हैं। अब स्पेशली सेक्शन
80 के बारे में हमें समझना होगा। सेक्शन 80 में डिक्लेरेशन के बाबत है, जो इसके पहले 143 घोषणा के बारे में लोग कहते थे, जेडे एक्ट में था कि डिक्लेरेशन 143 का डिक्लेरेशन कराना है, वो अब सेक्शन 80 में हो गया है। तो सेक्शन 80 में जैसे आप इंडस्ट्रियल पर्पस से या कमर्शियल पर्पस से या रेजिडेंशियल पर्पस से कोई डिक्लेरेशन कराते हैं कि अपने लैंड को मैं इस पर्पस से यूज़ करता हूँ, तो वो डिक्लेरेशन हो गया। तो अगर वो उस डिक्लेरेशन वाली भूमि है, लैंड है या ज़मीन है, इसको छोड़ के, और धारा 81 सेक्शन 81 कहता है कि जो सेक्शन 80 में डिक्लेरेशन हुआ है तो उसका क्या परिणाम होएगा। तो सेक्शन 80 में परिणाम के बारे में बताया गया है सेक्शन 81 में। तो उसका जो परिणाम यही है मेन कि अगर वो डिक्लेयर हो गया तो उसको रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा, वो अब पर्सनल लॉ से गवर्न होगा। वो लैंड जो है वो डिक्लेरेशन वाली भूमि वो पर्सनल लॉ से गवर्न करेगा। और जो रेस्ट्रिक्शन इसमें आपके 98 में दिया गया है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा फिर सेक्शन 136 में आ जाते हैं। सेक्शन 136 डिफाइन करता है कि कोई भी अतिचारी व्यक्ति, अतिचारी मतलब जैसे ग्राम सभा की भूमि पे इलीगल पोजीशन किसका है, उसको इजेक्टमेंट के बारे में इसको विस्तारपूर्वक समझाया गया है। तो जो 5 कैटेगरियां हैं उनको छोड़ के और जो कृषि भूमि है वो लैंड की परिभाषा में आता है। तो जैसा इसमें कहा गया है सेक्शन 1 में कि भूमि को छोड़कर, तो अगर इस सब चीजों को छोड़ के जो भी चीजें हैं वो भूमि के अंतर्गत आती है, वो लैंड के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर जैसे सेक्शन 80 का डिक्लेरेशन हो गया, सेक्शन 80 का डिक्लेरेशन हो गया तो वो लैंड की परिभाषा में नहीं रह जाता है। वो जैसे कमर्शियल हो गया या इंडस्ट्रियल हो गया या रेजिडेंशियल हो गया तो लैंड के अंतर्गत नहीं हो जाएगा डिक्लेरेशन के बाद। तो सेक्शन 98 का सब क्लास 1 में इस सब चीज़ों को बताया गया है। अब 98 के सब क्लास 1 के में उसको फिर आगे डिफाइन किया गया है कि इसके अलावा, ये तो हमने बताया कि इन चीज़ों को लैंड के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। सेक्शन 98 के 1 में कहा गया है कि एससी से बिलोंग करने वाला पर्सन अपने लैंड को किसी अन्य पर्सन को जो एससी से बिलोंग नहीं करता है ट्रांसफर नहीं करेगा। ये रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 1 में। अब सेक्शन इसके परंतु में ये कहा गया है कि अगर अनुसूचित जाति मतलब जो एससी है उसके जो वंशज हैं, मतलब अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 क अथवा एक धारा 110 के खंड क का कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो, मतलब जो एससी क्लास का व्यक्ति है जो ट्रांसफर करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी को, अगर वो करना चाहता है तो उसके पास सेक्शन 108 सब क्लास 2 का सब क्लास क के अंतर्गत या सेक्शन 110 के सब क्लास क के अंतर्गत का कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो। अब ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि सेक्शन 108 सब क्लास 2 क्या कहता है। सेक्शन 108 सब क्लास 2 का सब सेक्शन क ये कहता है कि सेक्शन 108 स्पेशली पुरुष भूमिधर से रिलेटेड कर है। पुरुष भूमिधर मतलब कोई पुरुष जो है जो एग्रीकल्चरल लैंड जिसके पास है, अगर उसके सब सेक्शन 2 के क में डिफाइन होने वाले व्यक्ति वारिश नहीं है तब वो अपने लैंड को ट्रांसफर कर सकता है। अब सब सेक्शन क में कौन कौन से आते हैं, जैसे उसकी वाइफ हुई या बच्चा हुआ या पुत्र के पुत्र हुए, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमें सेक्शन 108 को पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, जो आगे मैं करूँगा। लेकिन मेन ये समझना है कि पुरुष के पास जो ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है उसके पास कोई वारिश न हो। और इसी तरह सेक्शन 110
क में स्त्री भूमि दर के बारे में कहा गया है। अगर जो लेडी है वो एससी कास्ट से बिलोंग करती है तो उसके पास कोई वारिस न हो, तब तो वो ट्रांसफर करने मतलब परमिशन के लिए कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दे सकती है और कलेक्टर वो उसे परमिशन दे सकता है। अब इसके बाद सेक्शन ख मतलब 2 का ख ये कहता है कि विक्रेता जो यस्सी है, यस्सी वो अपना बिजनेस, व्यापार, नौकरी कहीं बाहर करता हो, जहाँ पे जमीन है उसके अलावा किसी अन्य जनपद में रहता हो, वहाँ पे कोई बिजनेस व्यापार करता हो, कोई नौकरी करता हो, तो वो कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त कर सकता है। अब इसके बाद सबसेक्शन ग में आते हैं। सबसेक्शन ग में जैसे बताया गया कि अगर कोई एप्लीकेशन पढ़ता है और किसी अन्य कारणों से कलेक्टर को अगर उचित लगे, डीएम महोदय को अगर उचित लगे, तो वो लैंड को विक्रय करने का आदेश पारित कर सकते हैं। अब सेक्शन 98 का सब क्लास 2 में हम लोग आते हैं कि कोई भी आर्डर कलेक्टर तभी पास करेगा जब वो एक पूरी तरीके से उसकी जांच कर लेगा कि वास्तव में जो एप्लीकेशन पड़ा है ट्रांसफर करने के लिए या जो परमिशन देने के लिए एप्लीकेशन पड़ा है वो सही है, तो कलेक्टर उस पर आदेश पारित कर सकता है। तो सेक्शन 98 एससी कास्ट से बिलोंग करने के लिए नियम बनाया गया है या सेक्शन है। सेक्शन 98 एससी कास्ट से बिलोंग करता है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 99। सेक्शन 99 में कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं गया है। मतलब ये कि एसटी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाला व्यक्ति अपने लैंड को केवल और केवल शेड्यूल ट्राइब को ही ट्रांसफर कर सकता है, वो किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है और न ही इसके लिए वो डीएम से या कलेक्टर से अथवा कलेक्टर से परमिशन ही ले सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है, इसमें भी लैंड की बाबत कहा गया है। तो लैंड में वो चीजें नहीं आएंगी जो 98 में जो हमने सेक्शन 4 सब क्लास 14 में डिफाइन किया कि क्या क्या चीजें लैंड में नहीं आएंगी, क्या क्या चीजें। अगर वो सेक्शन 4 के सब सेक्शन 14 में आने वाली लैंड है, जैसे डिक्लेयर्ड भूमि है या जिसका डिक्लेरेशन हो गया है, तो उसको तो चाहे एसटी कास्ट का बिलोंग करने वाला व्यक्ति जनरल क्लास को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर वो डिक्लेयर्ड भूमि नहीं है तो जैसा कि सेक्शन 98 के सब क्लास 2 में क्राइटेरिया दिया गया है कि किन किन परिस्थितियों में एससी को कलेक्टर परमिशन दे सकते हैं, वैसा कोई क्राइटेरिया सेक्शन 99 में नहीं दिया गया है। तो केवल अगर डिक्लेयर्ड भूमि है सेक्शन 80 और में, तभी एसटी कास्ट का बिलोंग करने वाला व्यक्ति किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकता है। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 98 और सेक्शन 99 के बारे में समझा, जो एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करने वाले व्यक्तियों के लिए है कि ऐसे व्यक्ति किन किन रूपों में या किस किस परिस्थितियों में जनरल क्लास या अन्य व्यक्ति को अपनी लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर इससे संबंधित किसी की लीगल क्वेरी है, कोई कुछ जानना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है, यथाशीघ्र उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।